ऑनलाइन ऑर्डर हम कुछ और करते हैं और डिलीवरी कुछ और होती है। माय गॉड, नहीं, बस चाय काफ़ी है। खुश हैं कि हमने हमला किया, उस पर भी खुश हैं। मोदी को बड़ा अच्छा जवाब मिल गया है वो जिसमें मोदी पानी में डूबे। बहुत कौम है जो जंग का एंजॉय करते हैं। अच्छा, तो इंडियन तो वैसे ही रोने लग पड़ते हैं कि हम मर ना जाएं। हम उनको चाय पिलाना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं लिबर्टी में मौजूद हूँ गुलबर्ग में, और बहुत ही तेज़ धमाकों की आवाज़ें आई हैं। धमाके इस तरह से जिस तरह से मिसाइल चले हैं, अभी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि क्या हुआ है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम इस कदर बहादुर हैं कि वो ज़रा सी भी घबराई नहीं है, और लोग बड़े आराम से ऐसे सुन रहे थे कि जिस तरह पटाखे हो रहे होते हैं। तो अगर ये इंडियन कौम की तरफ से जो है वो किसी किस्म का भी कोई भी हमला है, तो फिर इसका मतलब है कि उन्होंने सीज़ फायर की वायलेशन की है, और ये बहुत ज़्यादती है। और यहाँ पे हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर मुझे बताएं, अभी जो धमाकों की आवाज़ें आई हैं आपने सुनी हैं? मुझे बताएं। हाँ जी, सुनी। क्या किस तरह की आपको धमाकों की आवाज़ें लग रही हैं? ये मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे ये गोलाबारी शुरू हो गई है, ठीक है, और मज़ीद कोई हंगामा ना खड़ा हो देखिए जाए। मेरी बात सुने, सीज़ फायर जो है वो ट्रंप ने कहा कि सीज़ फायर करो, लेकिन आप सुन रहे हैं कि मुस्तकिल इंडिया की जानिब से सीज़ फायर नहीं हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारी पाक फौज इस वक्त सबसे अच्छी जा रही ठीक है, है। और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। वो पहले नहीं किया था, अब इन्होंने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। नहीं, लेकिन अभी ये जो आपको आवाज़ें आ रही थी, ये पता नहीं क्या तबाही हुई है, अभी हमें इसके बारे में नहीं पता। आप इस वक्त क्या जज्बात रखते हैं, इंडिया को क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं तो इंडिया को ये कहना चाहूँगा कि इधर देखना भी उनके लिए इधर जुर्म है। ठीक है, मतलब अगर ये कुछ इन्होंने किया है तो इसका जवाब देंगे? हाँ, मीट पत्थर से जवाब देंगे इनका। इंडिया की एक पायलट जो है वो जहाज़ से पैराशूट के ज़रिए इजेक्ट कर गई, लेकिन इसके बारे में जो है वो कुछ लोगों का कहना ये था कि वो चाय मांग रही है, और कुछ ने कहा कि वो कह रही है मुझे स्टिंग पीनी है। अगर वो आपके पास आया, आप उसको क्या पिलाएंगे? देखिए बात ये है कि ये जूस दे देंगी? नहीं, ये तो नहीं मैं दूंगी। बात ये है कि ऑनलाइन ऑर्डर हम कुछ और करते हैं और डिलीवरी कुछ और होती है। माय गॉड, मतलब ये कि वो जैसा ऑनलाइन ऑर्डर वो दिखाते हैं वो नहीं निकला। हाँ, नहीं निकला। कुछ कहेंगे आप? नहीं, बस चाय काफ़ी है। चाय काफी है यार, वो तो ये जूस भी नहीं दे रही, इतना सा जूस है, बेचारी मेहमान है। दे दो। जूस इंडिया वालों को वैसे क्या खिलाने को दिल करता है? छितर, लातें, घूंसे, मुक्का? कुछ नहीं यार, बस पीस से नहीं, रोल। पीस कोई चाहिए। हाँ देखिए, हाँ, वो कोई भी- बात वो नहीं। तो पीस से नहीं रह रहे, वो तो आप पे हमला कर रहे हैं। नहीं नहीं, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। वहाँ पे भी लोग हैं, जैसे हम लोग सिविलियंस हैं, वहाँ पे भी पॉलिटिक्स में बंदे मर गए बहुत सारे। लड़ाई है तो पॉलिटिक्स के बस ये अंदर होता है। है ना जब ये मतलब कन्फ्लिक्ट आते हैं। इंसान वहाँ भी है, इंसान इधर भी है। लड़ाई ना हम उनसे करना चाह रहे हैं, कुछ लोग वो भी हैं, वो भी लड़ाई नहीं करना चाह रहे, क्योंकि देखिए हमने भी अपनी जिंदगी, आम आपको जिंदगी। ये लगता है कि गवर्नमेंट्स करना चाहती हैं? हाँ आवाम नहीं करना। हाँ, अवाम नहीं, क्योंकि अवाम तो सिर्फ पीस चाहती है, लड़ाई हम नहीं चाहते हैं। मीम देखी आपने कोई जो जंग के दरमियान चलती रही? हाँ जी, मैंने काफ़ी मीम्स देखी। सबसे ज्यादा कौन सी पसंद आई? मुझे सबसे ज़्यादा वो नहीं पसंद आई जिसमें एक बंदा ड्रोन को लेके भाग रहा था। वो तो असली था, मीम तो थी ही नहीं। जी, लाहौर के अंदर ये वाक़या हुआ, और DHA फेज 6 के अंदर जब एक ड्रोन मारा गया तो लाहौरिया जो है वो लेके ही भाग गया। क्या कहेंगी आप? बस वो बहुत फ़नी मोमेंट था। लोग सीरियस ही नहीं ले रहे इस चीज़ को कि जिंदा दिल है। हाँ बिल्कुल, लोग खुश हैं कि हमने हमला किया, उस पर भी खुश हैं, और अगर नहीं कर रहे थे उस पर भी हैप्पी थे। अच्छा, कहा ये गया कि एक खातून पायलट जो है वो पाकिस्तान के अंदर रिजेक्ट कर गई हैं, और वो आके जो है वो कह रही है मैंने चाय नहीं पीनी, मुझे तो स्टिंग चाहिए। क्या पिलाएंगी आप? चाय ही पिलानी चाहिए। अच्छा, चाय पिलानी, क्या वजह? उनको होश दिलानी चाहिए इस होश चीज़। दिलानी है। नहीं, आपको लगता है कि चाय से ये लोग ठीक हो जाएंगे, या इनको थप्पड़ लाते घुसे? नहीं, थप्पड़ लाते नहीं करनी चाहिए, उनका भी मतलब इंसानियत के नाते ख्याल रखना चाहिए और अच्छे तरीके से। फनी लग रहा है जो भी है, उनकी खबरें देखते हैं, वो कहते हैं इधर तो हंगामा हो गया, पाकिस्तान का बुरा हाल हो गया, मर गए पाकिस्तान के, लुट गए। बड़ा फनी लग रहा है, लेकिन फिर भी कि हमारा पाकिस्तान जीता है, पाकिस्तान जिंदाबाद। और यही कहना चाहूँगी कि जंग नहीं। मोदी को क्या जवाब देना चाहेंगी? मोदी को बड़ा अच्छा जवाब मिल गया है। और क्या कहना चाहिए, वो भी एक मुल्क है, ये भी है, दोनों की तरफ से एक जंग नहीं हुई, ये तो अच्छे अमन होना चाहिए। सीज फायर हो गया, क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहूँगी, बस ये है कि अपने अपने मुल्क के लिए दुआ करनी चाहिए, और इन्हें चाहिए कि ये जो कर रहे हैं ये नहीं करना चाहिए। और अभी जो हुआ है जंग के बारे में, ये तो वाकई में एक फ़नी है। मीम्स देख रही थी आप? जी बिल्कुल देख रही थी। कौन सी वाली मीम सबसे पसंद आई? मीम्स कौन से वाली जो मोदी के ख़िलाफ़ उन्होंने बातें की गई हैं वो है, वो तो काफ़ी जो टिकटॉक में जो सबसे ज़्यादा मोदी को उन्होंने दिखाया हुआ है ना,
बड़े फनी फनी क्लिप में वो हमें फनी, कौन सी वाली सबसे अच्छी लगी? वो जिसमें मोदी पानी में डूबे ये जरा दोबारा हमारे कैमरे में दिखाएंगे कि वो किस तरह कर रहे मोदी हैं? मोदी इस तरह कर रहे हैं पानी में डूब के। हाँ जी, पानी में डूब रहा है, क्योंकि जब पानी बंद कर दिया उन्होंने अच्छा। तो वो पानी में डूब गया तो वो दिखा रहे हैं इस तरह। इंडिया और पाकिस्तान की जंग में मुख्तलिफ मीम्स बनती रही, आपकी फेवरेट मीम कौन सी थी? मेरी फेवरेट यहाँ है जहाँ मोदी बोल रहा है हमें माफ़ कर दो पाकिस्तानियों, हम आपसे जंग नहीं करेंगे। अच्छा, ये उसने बोला था? जी जी। अब फिर देखे ना, जब आपने उन्होंने वाइट झंडा दिखाया है, हाँ हमें बोला है कि नाम है कोई जंग नहीं करेंगे, कोई लड़ाई नहीं करेंगे, फिर जंग कर रहे। ये तो आपका दिल चाह रहा है जंग करने का? नहीं, हमें तो मज़ा आ रहा है, हम उनको चाय पिलाना चाहते। चाय पिलाना चाहते हैं? अच्छा, अगर वो इंडियन जो है वो बंदी जो है वो पाकिस्तान के अंदर आई है, क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, और वो आती है तो क्या पिलाओगे? चाय पिलाओगे कि या उसको स्टिंग पिलाओगे? नहीं, वो कह रही है स्ट्रिंग पिलाने या नहीं, हम अपनी मर्जी करेंगे, हम उसको चाय पिलाएंगे। क्यों? हमारी फेवरेट तो चाय ही है। फेवरेट चाय है तो हर दफ़ा चाय ही पिलाते रहोगे? हाँ, जब भी आएंगे चाय पिलाएंगे। पाकिस्तान इंडिया की जंग जो है वो शुरू हुई है, फिर सीज़ फायर की तरफ गई है, आप क्या कहते हैं? ये इस वजह से गई है क्योंकि पाकिस्तान के जो है ना जज्बे की वजह से, क्योंकि कौम भी जो है ना वो लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। आपको मज़ा आया जब जंग हुई? जी, क्यों नहीं, हम वाहद कौम है जो जंग का एंजॉय करते हैं। अच्छा। तो इंडियन तो वैसे ही रोने लग पड़ते हैं कि हम मर ना जाएं, हम परेशान ना हो जाएं, हमारे बच्चों का क्या बनेगा। लेकिन जज्बात क्या थे आपके? जज्बात ये थे कि हमें भी वो कहेंगे ना बॉर्डर पे जाना तो हम जाने के लिए तैयार थे। बात है जी, ज़बरदस्त हो गया। इंडिया के जितने भी मीडिया के लोग हैं वो बड़ा बोल रहे हैं जी कि सीज़ फायर नहीं होना चाहिए था, और अब हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और जिस तरह से उन्होंने कहा जी कराची की बंदरगाह जो है वो तबाह हो गई है, फलां हो गया है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखें, अभी उनको पता चल गया है कि ये जो है ना इनके जज्बे लड़ते हैं, ये शहीद होने से घबराते नहीं, मरने से घबराते नहीं। अच्छा। तो वो उन्होंने कहा ये सिर्फ 6-7 लाख फ़ौज नहीं है, ये 25 करोड़ जो है ना ये सारी फ़ौज है। क्या इंडिया को क्या पैगाम देना चाहिए? इंडिया को यही पैगाम देना चाहेंगे कि उनको जो है ना सोच समझ के पंगा लेना चाहिए, क्योंकि ये मुसलमान कौम इस तरह की कौम है कि ये किसी से नहीं डरती। ज़बरदस्त हो गया। हाँ जी, डरती हो कि नहीं डरती? इंडिया के बारे में क्या कहोगी? पाकिस्तान के लिए क्या कहोगी? पाकिस्तान जिंदाबाद। आप क्या कहोगी? हाँ? पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, बस इतना सा, और कुछ नहीं कहना? अच्छा, अगर इंडिया के लोग जो है वो आपके सामने आ जाएं और वो इस तरह आपके साथ नफरत का इजहार करें, कैसे जवाब देंगे? नफरत से। नफरत से देंगे? गुस्सा था इनके ऊपर? ठीक। क्या किया फिर? परेशानी हुई कि जंग हो रही है, पेपर्स वगैरह रुक गए हैं सारे? पेपर्स के लिए तो खुशी थी कि रुक गए। अच्छा, पेपर्स के लिए खुशी हुई है, तो आपका पेपर जो है वो लेट हुआ? नहीं, मेरे अभी पेपर नहीं हो रहे थे। अच्छा, अभी पेपर्स नहीं हो रहे हैं। अच्छा चले जी, यहाँ पे जज्बात जो है लोगों के वो बड़े कह सकते हैं कि अभी तक जज्बे बहुत जवान हैं, और लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि इस वक्त जो है वो हमने जंग जो है वो एक तरह से जीती है, तो अगर इस वक्त इंडिया का कोई भी फ़ौजी भी हमारे सामने आ जाता है तो यहाँ सिर्फ फ़ौज नहीं है, यहाँ पे 25 करोड़ आवाम है जो कि इसका मुकाबला करेगी।